हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ें, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है मई में, उसके आपके 4 सेक्शंस हैं, जिसमें से आपका जो एक सेक्शन है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप चेक करें तो आपको जो टॉपिक्स दिखाई देंगे वो आपका जो सिलेबस जो आपका है वो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें सारे टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को देखेंगे तो क्वेश्चंस आपके इन पर कैसे पूछे जाते हैं, व्यवहारिक तरीके के पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं, रेयर टॉपिक्स जैसे आरटीई हो गया यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। फिर आपका एक्शन रिसर्च हो गया यानी क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान। इस पर आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, टीचिंग मेथड पे आ सकता है, शिक्षण विधियों पे आ सकता है। लेकिन अदरवाइज आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। यानी अगर आप कक्षा में खड़े हैं और आपके सामने जैसी भी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है आंसर देने में, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है तो अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से आंसर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, आपको अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से आंसर नहीं करना है। आपको आंसर कैसे करना है, जैसा आपको कॉन्सेप्ट्स जो भी आपके टॉपिक्स है उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो हो सकता है देखिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अगर क्लास में इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता है, तो आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें आपको आप सबका व्यू पॉइंट अलग होगा। किसी के लिए कोई पॉइंट सही है, किसी के लिए कोई पॉइंट सही होगा। लेकिन आपको कैसे जाना है, आपको उसी आंसर के साथ जाना है जो कि एक सकारात्मक उत्तर है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है, जैसे भी आपके जो सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपके टीचिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, डिसिप्लिन के बारे में, होमवर्क के बारे में, करिकुलम के बारे में, फिर शिक्षण अभिरुचि यानी जो टीचिंग अभिवृत्ति यानी शिक्षा अभिवृत्ति है, ये क्या होती है। अभिवृत्ति किसके प्रति, किसी कार्य को करने की क्षमता। तो एक टीचर के अंदर भी पढ़ाने की जो क्षमता होती है उसी को हम यहाँ पर अभिवृत्ति कहेंगे। ठीक है, और ये आपका दृष्टिकोण जो है हर चीज़ की तरफ दिखेगा जो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि करिकुलम हो गया, फिर आपके टीचिंग मेथड्स हो गए। तो यहाँ पर आपको इन सब के विषय में क्या करना है, पढ़ना है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वो इनकी एप्लीकेशन पर बेस्ड करने हैं। मतलब आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे उसका उपयोग पूछा जा रहा है। तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स को उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना आना चाहिए। अब ये कैसे होगा, आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपको क्लियर होते जाएंगे कि सही ऑप्शन क्या होता है। ज़्यादातर में सही ऑप्शन हमेशा सकारात्मक उत्तर को लिया जाता है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है, जितना मैंने देखा यहाँ पर कुछ 2-3 शॉप्स पे मैं गई और वहाँ पर मैंने बुक्स देखी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी अवेलेबल है मार्केट में। एक बुक मुझे अरिहंत की मिली, एक बुक मुझे उपकार की मिली, एक और एक एज समथिंग करके कुछ थी, वहाँ पर मुझे वो बुक देखने को मिली। मार्केट में मुझे ये 3 बुक्स देखने को मिली, जिसमें से जब मैंने चेक किया तो अरिहंत में तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रखा है और साथ में आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं। लेकिन बाकी बुक्स जो हैं, जो भी मैं चेक कर रही थी, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही दे रखे हैं। तो अगर बुक्स आपको देखनी है कि आप किस तरीके की बुक्स लें, तो मैं कहूँगी अगर आप कोई बीएड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और अब वो डीएलएड की तरफ जा रहे हैं, तो आपको तो कॉन्सेप्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में उससे कम ही आता है। ठीक है, बीएड में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हो, या फिर आपकी खुद की बीएड एंट्रेंस की बुक रखी हुई है, या फिर आपके पास कुछ और बीएड के करिकुलम की जो बुक्स है वो रखी हुई है। आप उन्हीं में से कॉन्सेप्ट समझ के आप सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका काम उससे हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड का एग्जाम दे रहा है, तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को जानना ज़रूरी है। इस केस में आपको मैं कहूँगी ऐसी बुक लेनी चाहिए जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों मिले, ताकि आप कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें और उसके बाद आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर ये कैटेगराइजेशन मैंने बता दिया आपको कि किस तरह की बुक्स आपको खरीदनी चाहिए। उसके अलावा आप हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर आ सकते हैं, जहाँ पर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक कोर्स चल रहा है।
नोट्स की अगर बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको शिक्षा अभिरुचि के नोट्स जो हैं वो मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। वहाँ शिक्षा अभिरुचि में आपको पढ़ा रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो वहाँ कवर कर रखे हैं। पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप किसी और बुक की तरफ नहीं जाना चाहते, आप नोट्स देखना चाहते, तो आप हमारी विदाशी लर्निंग ऐप को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जो कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपके चारों सेक्शन सिर्फ शिक्षा अभिरुचि ही नहीं, जो जीके, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड आपके सेक्शंस हैं वो सब भी कवर किए गए हैं और मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। संडे को आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, टॉपिक के साथ भी आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप बहुत हेल्पफुल है और आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं कहूँगी आपसे कि आप सजेस्ट करूँगी आपको कि आप विदाशी लर्निंग ऐप पर जाकर एक बार इस कोर्स की डिटेल्स को ज़रूर चेक करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।